Good morning, student. The second part of this lesson, इस लेसन में हम लोग सेकेंड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे. In the second part, we will learn about resizing row and column, resizing row and columns and merging table cell and splitting table cell and merging table cell, splitting table cells and allogging text, changing border style and cell shading and table styles and so on. First of all, we want to resize rows and columns. मान लीजिए सबसे पहले जो है हम सेल को और टेबल को रिसाइज करना चाहते. हाउ टू रिसाइज इट, कैसे आप रिसाइज करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द रोज और कॉलम. मान लीजिए इसकी साइज को बढ़ाना और घटाना है, मीन्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग साइज में करना है. तो सबसे पहले हम लोग इस लाइन पे आ जाएंगे यहां पर. तो आपको एक साइन दिखाई देगा इस टाइप, आयरो टाइप क्रॉस टाइप का साइन दिखाई देगा. इस साइन के द्वारा माउस को हम लोग ड्रैग करेंगे. यहाँ पर लेफ्ट माउस बटन को कर्सर को लाएंगे और ड्रैगिंग करेंगे और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग साइज. यदि डिक्रीज करना चाहते हैं तो उसको डिक्रीज कर सकते हैं, उसको इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसको ड्रैग करके उसकी साइज को हम लोग बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं. रोज को वहां से कर सकते हैं, कॉलम को हम लोग यहां से, उसके नंबर्स को बढ़ाओ, यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं. ये आप रिसाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट है मर्जिंग टेबल सेल. वी वांट टू मर्ज सेल, one or two cells मर्ज इन ए टेबल. एक टेबल में दो या दो से अधिक सेल को हमें मर्ज करना है तो मर्ज सेल ऑप्शन के द्वारा हम लोग मर्ज कर सकते हैं. सपोज वी वांट टू मर्ज 3 सेल्स. ये 3 सेल्स को हमें मर्ज करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द सेल्स विद द हेल्प ऑफ माउस. माउस के द्वारा हम लोग सेल को सेलेक्ट करेंगे एंड देन क्लिक द मर्ज सेल ऑप्शन. देन क्लिक द मर्ज सेल ऑप्शन विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट माउस बटन. जो सेलेक्टेड सेल विल मर्ज इन ए टेबल. योर सेलेक्टेड सेल विल मर्ज. ये सेलेक्टेड सेल जो है ये आपका पूरा मर्ज हो जाएगा और एक पूरा इस तरह से आपको दिखाएगा. Then we want to type headings. आप कुछ headings को आप इसमें पूरा टाइप कर सकते हैं. ये इस तरह से आपको दिखाएगा. नेक्स्ट है स्प्लिटिंग टेबल सेल. स्प्लिट कैसे करेंगे? Then select the cell that has to be split. Choose the table to layout and click split cells and options. The merge group, the split cell dialog box will appear and then enter the number of row and column in which the cell is to be splitted and click on OK. जैसे आपको आजकल आप लोग देख रहे हैं कि आप एक सब्जेक्ट में 2-2, 3-3 बार नंबर मिले.
मेन सब्जेक्ट में आपको बोर्ड से मिल रहा है, कुछ आपको इंटरनल मिल रहा है, तो वो सारे नंबर्स कैसे आप ऐड करेंगे, कैसे आप स्प्लिट करेंगे, तो ये स्प्लिट सेल के द्वारा जो है हम लोग उस नंबर में उस टेबल में फॉर्म करेंगे और उसमें इंटर नंबर को कर सकते हैं। नेक्स्ट है एलॉगिंग टेक्स्ट, हाउ टू एलॉगिंग इट। टेक्स्ट को एलॉगिंग कैसे करते हैं, सपोज पहले तो आप जानिए एलॉगिंग क्या है। एलॉगिंग क्या है? एलॉगिंग मीन और एलॉगिंग टेक्स्ट मीन्स repositioning data in the cell. Elogging text means repositioning data in the cells. There are 9 alignment options in Word 2010. हम लोग अभी तक जनरली रूप से 4 टाइप्स ऑफ एलॉगिंग पढ़े। एलॉगिंग लेफ्ट, एलॉगिंग राइट, एलॉगिंग सेंटर, एलॉगिंग जस्टिफाई। ये हम लोग जनरली रूप से 4 टाइप्स पढ़े थे। बट इन MS Word 2010 9 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट ऑप्शन। वो 9 टाइप्स क्या है? एलॉगिंग, जैसा मैंने अभी 4 टाइप तो आपको मालूम है, एलॉगिंग राइट, एलॉगिंग लेफ्ट, सेंटर, जस्टिफाई एंड एलॉगिंग बॉटम सेंटर, एलॉगिंग सेंटर लेफ्ट, एलॉगिंग बॉटम लेफ्ट and elogging bottom right, elogging center right, elogging top right. These are the 9 types of alignment used in MS Word 2010 in making program. प्रोग्राम बनाते समय हम लोग Word 2010 में 9 टाइप्स के अलाइनमेंट को यूज कर सकते हैं या करते हैं। तो ये हम लोग डिफरेंट टाइप्स के अलाइनमेंट में, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द सेल, वी वांट टू ऐड अलाइनमेंट, देन क्लिक द टेबल टूल लेआउट एंड फ्रॉम चूज द अलाइनमेंट ऑप्शंस, देन क्लिक ऑन अप्लाई और ओके, योर अलाइनमेंट विल अप्लाई। चेंजिंग बॉर्डर स्टाइल एंड सेल शेडिंग, हाउ टू चेंज द बॉर्डर स्टाइल एंड सेल शेडिंग। बॉर्डर स्टाइल, जो ये आपको सेल में बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर दिया है इसको कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं। मीन्स डॉटेड टाइप में भी कर सकते हैं, इसका बोल्ड टाइप में भी कर सकते हैं, इसको थिन टाइप में भी कर सकते हैं, इसको मतलब डिफरेंट बॉर्डर में हम लोग दे सकते हैं। So first of all, select the entire table or cell and click the table tool design tab, then click on line style. Line style को click करेंगे तो line style dialog box will appear and select the line we want to apply. जो उस लाइन को select करेंगे जिस लाइन को हम अप्लाई करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, then click on OK button. Then click on OK button. Your selected cell will or selected cell border will change as we like. Then next है applying shading. That is the same process. Shading आप कर सकते हैं. Select the entire table cell and click on table tool design tab. Then click on shading option. Then click on color drop down gallery. सेटिंग ऑप्शन को कर देंगे, उसके बाद गैलरी ऑप्शन में जा करके कलर ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे, देन कलर विल अप्लाई। नेक्स्ट है टेबल स्टाइल। वाह, व्हाट इज द टेबल स्टाइल? टेबल की स्टाइल क्या है? अभी आपने उसका सेटिंग पढ़ा, अब टेबल की स्टाइल क्या है? So Word offers some pre-format table style. Pre-format table style which can be applied directly on the inserted table. And how to apply it? The table style in Word.
वर्ड में टेबल स्टाइल को हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द टेबल टू बी फॉर्मेट, क्लिक ऑन टेबल टूल डिजाइन टैब and select the table tool design tab. Your table style will appear on the top of MS Word. MS Word के टॉप पे जो है वो टेबल डिजाइन, टेबल टाइप एंड टेबल स्टाइल अपीयर्ड हो जाएगा. एंड देन सेलेक्ट द स्टाइल विद द हेल्प ऑफ माउस बटन और कीबोर्ड एंड क्लिक द ओके बटन. उस स्टाइल को हम लोग सेलेक्ट कर देंगे और सेलेक्ट करने के बाद उसको अप्लाई बटन के द्वारा या ओके बटन के द्वारा ओके कर देंगे. योर सेलेक्टेड टेबल और रो एज कॉलम विल selected row style of row and column will change as we like. जैसा कि हम चाहते हैं उस टाइप के, जैसा कि हमने सेलेक्ट किया है उस टाइप में वो सेल का स्टाइल चेंज हो जाएगा. जैसा कि आप यहाँ देखिए ये डिफरेंट स्टाइल आपको ये डिफरेंट ऑप्शन, डिफरेंट स्टाइल में जो आप बॉर्डर, जो आप टेबल सेट किया है, रो एंड कॉलम को से सेलेक्ट किया है, इसमें से सेलेक्ट करके ओके कर देंगे. ओके करने के बाद योर टेबल स्टाइल विल ऑटोमेटिकली चेंज. टेबल स्टाइल जो है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट है मूविंग एंड रीसाइजिंग ए टेबल. मूविंग एंड रीसाइजिंग ए टेबल. मूविंग कैसे करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक इन ए सेल. किसी भी सेल में आप क्लिक कर दोगे लेफ्ट माउस बटन को जाकर एंड अ प्लस साइन अपीयर एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर. प्लस साइन जो है वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे अपीयर हो जाएगा. दिस साइन इज नोन एज मूव हैंडल. इस साइन को जो है ये जो आप सेल में आप क्लिक करोगे तो ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ये प्लस साइन इस तरह से आपको दिखाई देगा, जिसको कि हम लोग मूव हैंडल के नाम से, मूव हैंडल के नाम से. तो विद द हेल्प ऑफ मूव हैंडल ऑप्शन you drag the mouse button, drag the mouse button, your selected rows and column will move in a table. Resize a table, जैसा मैंने आपको बताया अभी रीसाइजिंग ए टेबल पिछले पार्ट फर्स्ट में आपको बताया था कि हाउ टू रीसाइजिंग ए टेबल. फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द टेबल और सेलेक्ट द रो और कॉलम. रो एंड कॉलम को, रो को रिसाइज करना है, कॉलम को रिसाइज करना है. दोनों में कोई भी आप एक सेलेक्ट करके उसको विद द हेल्प ऑफ माउस बटन के द्वारा ड्रैग करके उसको रिसाइज कर सकते हैं. उसकी साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, उसकी साइज को डिक्रीज कर सकते हैं. सो एंड देन रिलीज द माउस बटन, योर सेल विल रीसाइज इन टेबल. सो दिस चैप्टर फिनिश्ड. आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया. एंड इसमें जो है क्वेश्चन आंसर्स मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप्स, आंसर इन शॉर्ट, आंसर इन लॉन्ग, जो भी है दिया हुआ है. कुछ होमवर्क्स है जो कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा. और इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम समझ में आएगा आप व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा आप पूछ सकते हैं. थैंक यू.